तो आपने क्रम समझा हर्षदा से पूरा। आइए कुछ ट्रेड्स पिक करते हैं और ट्रेड्स पिक करने के क्रम में सबसे प्रकाश सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। और आपका ट्रेड सर इस वक्त का? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। सुबह भी मैंने एक प्रॉपर्टी स्टॉक किया था, अब भी मुझे प्रॉपर्टी स्टॉक नज़र आता है, वो है ओबेरॉय रियल्टी। ट्रेड करे 1803 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पर एक बेस बना हुआ है और एक अप शुरू हुआ है। पॉसिबल टेक्निकल टारगेट से जो करीब 1850 के हैं। ये स्पिल ओवर हो सकता है मंडे के लिए। स्टॉक होगा 1790 का, तो रिस्क रॉड रेशियो भी बेहतर बनता है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी एक तेजी वाला ट्रेड जो गावा साहब इस समय दे रहे हैं। स्नेहा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा। मेरा ट्रेड रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। अगर आप ये काउंटर देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, और हिस्टोरिकल अगर आप डेटा देखें तो डेली चार्ट पे कंटिन्यूसली 89 EMA के आसपास ही काउंटर सपोर्ट लेता है। काफी समय से उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। आज लास्ट 2 दिनों में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरा मानना है यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2840, और जो अपसाइड पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 3150। ओके, तो आपका ट्रेड है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अगर आप डेरिवेटिव्स का आकलन करें आज, और जो इंट्राडे ओआई बिल्डअप्स की समरी होती है, यानी आज सौदे कहाँ बन रहे हैं, याद रखिएगा रियलिटी जो है वो सेकंड टॉप ओआई गिनर है आज। फर्स्ट है आपका मीडिया स्पेस, और मीडिया स्पेस में बताऊं मैं आपको, अगर मैं कुछ देर में ये इनफैक्ट ओआई जो है वो बाइफरकेट करके बताऊंगा, बट आज सेकंड टॉप ओआई गिनर जो है स्पेस है वो है रियलिटी स्पेस। आशीष बहती जी, अच्छा राजेश जी से पहले ट्रेड लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है पीवीआर पे। सुबह से हमने देखा यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और जिस तरह से ये स्ट्रेंथ के बाद कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पे जो थर्स्ट दिख रहा है, मुझे लगता है पीवीआर में मोमेंटम चलेगा। टारगेट रहेगा 1680 से लेके 1700। सो पीवीआर इज अ बाय, स्टॉप लॉस रहेगा 1620 का। 1620 के लिए एक तेजी वाला का स्टॉप लॉस और तेजी वाला ट्रेड पीवीआर है। पीवीआर में एक अच्छा खासा मोमेंटम, एंड आई रिमेंबर पीवीआर आई थिंक हमारे खिलाड़ी नंबर 1 में भी हमारे एक जानकार ने सजेस्ट किया था। जी हाँ, वो आज डिस्कस हुआ है स्टॉक, उस पर भी आपकी नज़रें हैं। इस समय 1680 1700 के भाव देखने को मिलेंगे। आशीष बहेती, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मैम गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता जी, मेरा जो ट्रेड रहेगा वो है अपोलो टायर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सारे टायर कंपनीज में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, स्पेसिफिकली कैश वाले जो टायर स्टॉक्स है उनमें काफ़ी अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अपोलो टायर्स में जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 518 का एक एसएल मेंटेन करे, और 535 के पहले टारगेट के लिए इसमें पोजिशन बनाने की सलाह है। ओके, अपोलो टायर्स 524.80। कल याद होगा आपको, हम परसों सीएट की मैनेजमेंट से मुखातिब हो ही रहे थे। क्रूड रबर प्राइसेस जो सॉफ्ट हुए हैं, वो स्पेस पूरा का पूरा अगर आप देखें उसका एडवांटेज देता हुआ, और डेरिवेटिव्स में स्पेशली अपोलो टायर्स की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का मैम? गुड आफ्टरनून। और मेरा इस वक्त का जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, एंड यहाँ पे ये चार्ट सेटअप ये दिखा रहा है कि दिस इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, एंड एसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न भी है जिसमें से ये ब्रेकआउट है, एंड मोमेंटम इंडिकेटर इज ऑन द पॉजिटिव साइड। तो हम यहाँ पे फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, एसएल लगाएंगे 1740 पे 1740, एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 1770 एंड 1780। 1770 1780 के लिए ग्लेनमार्क फार्मा में एक तेजी का ट्रेड। चलिए सिद्धार्थ खेमका को भी जोड़ लेते। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून, बताइए फंडामेंटली आपको इस घंटे क्या पसंद आ रहा है, क्या ट्रेड लेकर आए हैं? जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो ये करंट मार्केट सिनेरियो में 2-3 सेक्टर्स जो अच्छे चल रहे हैं। एक है गोल्ड, ज्वेलर कंपनीज, गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं, और हमने देखा जो गवर्नमेंट ने बजट में जो कस्टम्स ड्यूटी कट किया उसके बाद डिमांड काफी इंप्रूव हुआ अक्रॉस दो गोल्ड ज्वेलर्स। तो ये एक काफी पॉजिटिव है। अभी हम ऑलरेडी फेस्टिव सीजन में घुस चुके हैं, गणपति चल रही है, उसके बाद नवरात्रि आएंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक जो ग्रोथ है वो चलता रहेगा। उसमें से जो स्टॉक मैं चुन के लाया हूँ वो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, सेनको गोल्ड। कंपनी ने बहुत अच्छे नतीजे Q1 में दिए थे, जहां पर डबल डिजिट ग्रोथ देखा हमने, हेल्दी एबिटा में 62% और पैट में 84% ग्रोथ देखा।
ओवरऑल जो ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वो 18 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ FY25 में, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो 12 to 13% का अगले 2-3 साल पे चलता रहेगा। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं और हमें लगता है कि 25-30% ग्रोथ कंसिस्टेंटली देता रहेगा। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी सेनको गोल्ड में, और 1 ईयर टारगेट प्राइस अराउंड 1500 का है। सेनको गोल्ड 5% ऊपर, और आज वैसे भी सारी गोल्ड कंपनियों में काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिली है। इस पर आगे बात करेंगे, मंगलम भी जुड़ेंगे इसी को आगे और समझाने के लिए। एक फंडामेंटल पिक आपके सामने आ चुका है, 5% का इजाफा सेनको में देखने को मिल रहा है। कुछ और ट्रेड्स आपके लिए स्पॉट करते हैं जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम है, और जो वीरू निफ्टी IT का जिक्र कर रहे थे उसी से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो विप्रो जो 4% ऊपर, बिरला सॉफ्ट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला है। ऑरेकल फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं जो तेज़ी पकड़ चुके हैं, और OFSS में तो आई थिंक इस हफ्ते से अच्छा एक्शन देखने को मिला है इनकी पेरेंट के नंबर्स और गाइडेंस के बाद। गाबा जी, ये परसिस्टेंट, विप्रो, OFSS या बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट नहीं बिरला सॉफ्ट, तीनों में आपको क्या बेहतर पसंद आ रहा है बताइए। सुबह हमने विप्रो की तो बात की थी और पसंद आ रहा था, और बिरला सॉफ्ट अब मुझे बिल्कुल पसंद आ रहा है। अच्छा बेस बना, उसके बाद अपमूव मिला था, आज वो ब्रेकआउट मिला, ट्रेड कर रहा है 660। मुझे लगता है 700 तक जाना चाहिए, 700 720 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 652 का, आज भी ले सकते हैं, लेकिन ये स्पिल ओवर इफेक्ट शायद BTST के तौर पे भी चल सकता है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट 660 पर। मीनवाइल निफ्टी IT एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई, और निफ्टी बैंक अब जा रहा है 52,000 की ट्रैजेक्टरी को पार करने के लिए। अब देखिए, अभी हमारा जो सप्लाई जोन है वो परसिस्ट करता है 52,080 पे, लेकिन थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करते हैं, आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। डायरेक्टर साहब जरा स्कैनिंग करिए पूरे के पूरे बैंकिंग स्पेस की। देखिए, निफ्टी IT चल चुका है, स्टिल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसकी, लेकिन निफ्टी बैंक जो है वो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे है, और ऑलमोस्ट 25 जुलाई के बाद की अपनी सारी हायर ट्रैजेक्टरीज को क्रॉस करने के कगार पे है। तो हमें लॉजिकली कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। एक एक करके पूरे जरा कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब।